यूथ कांग्रेस इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश कन्वर शहजाद ने दिल्ली सरकार के किए हुए झूठे वादे याद दिलाते हुए आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल। कन्वर शहजाद ने कहा, दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार ने गरीबों से झूठे वादे कर जनता को गुमराह किया है। सोशल मीडिया की एक वीडियो में दिल्ली सीएम होम डिलीवरी राशन की बात कर रहे हैं, लेकिन शर्म की बात है कि लोग भूख से मर रहे हैं और बेरोजगारी चरम पर। तो उसका हक होना चाहिए। पिछले 5 साल में जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, राशन की व्यवस्था में हमने काफी सुधार किए हैं। दिल्ली के अंदर अब राशन मिलने लगा है लोगों को, दुकानें समय पे खुलने लगी थी। लेकिन आज हमारी कैबिनेट ने सुबह अभी 11 बजे बैठ के जो निर्णय लिया वो किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है। आज हम लोगों ने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूर किया। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। आपने 2 बातें कोलैप्स की हैं। पहले आपने लॉकडाउन की बात कही कि लॉकडाउन के तहत जो उन्होंने राशन दिया था, गेहूं जो उन्होंने दिया था, तो मैं आपको एक एग्जांपल तुर्कमान गेट का देता हूँ। तुर्कमान गेट पे बैरिकेड्स लगे थे कि बैरिकेड से बाहर कोई नहीं जा सकता और जो बाहर जाएगा उसको डंडे पड़ते थे और आटा गेहूं पिसवाने के लिए उनको मिनटों रोड जाना पड़ता था। मैं शाम को वहां पे खड़ा होता था और पब्लिक की मदद करने के लिए, तो मैं ये देखता था कि औरतें बुजुर्ग अपने सर के ऊपर 5-5, 10-10 किलो की गठिया लेके पैदल जाने की कोशिश करते थे कि भाई साहब हमें गेहूं पिसवाना है, और पुलिस उनको जाने नहीं देती थी क्योंकि उनके पास ऊपर से ऑर्डर नहीं था। उस वक्त भी मैंने एक वीडियो निकाली थी और सरकार से सवाल किया था कि आपने जो गेहूं जो दिए हैं वो जनता कहाँ पिसवाए, उसके लिए पैसे कहाँ से लाए, लेकिन कोई बात नहीं सुनी। तो वो चीज उनकी बिल्कुल फ्लॉप थी। जो आसपास के लोग थे उन्होंने मदद करी। और आप कहते हो आज होम डिलीवरी की, तो होम डिलीवरी का सिस्टम क्या है कि वो आज भी उन परिवारों तक पहुंचना चाहते हैं जो परिवार झांसे से अपना राशन कार्ड बनाते हैं। आपको पता है जो गरीब आदमी है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो सरकारी दफ्तर जाता है तो उसे धक्के खाने पड़ते राशन कार्ड बनवाने के लिए, और इजी वे में राशन कार्ड नहीं बनता। तो राशन कार्ड उसी का बनता है जो उस एरिया का जो काउंसलर होता है, जो जिस पर वो साइन कर देता है, जो चहीते होते हैं। तो ये लोग अपने चहीतों को होम डिलीवरी करना चाहते हैं, तो इससे इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के कुछ आबादी को आप लाभ देने के चक्कर में आप सभी को त्रस्त कर रहे हो। कुछ आप ऐसा इनिशिएटिव दो कि लोग, जनता आपसे कोई सब्सिडी नहीं चाहती, जनता चाहती है आपसे रोजगार, जनता चाहती है आपसे काम। आप उन्हें काम दीजिए, आप उन्हें मौके दीजिए ताकि जनता आपके आगे हाथ ना फैलाए, बल्कि आपको टैक्स पे करके आपकी खजानों को भरे। मैं आपको लेके चलूंगा 2013 से पहले कि दिल्ली को किस तरीके से विकसित किया गया शीला दीक्षित जी द्वारा। वो सभी लोगों ने देखा, चाहे वो फ्लाईओवर्स का निर्माण हो या हॉस्पिटल का निर्माण हो या कुछ भी हो, लेकिन एक आंदोलन चलता है और उस आंदोलन से एक पार्टी नहीं निकल कर आती है जिसको हम लोग आम आदमी पार्टी कहते हैं। और उसने जनता से बहुत सारे वादे किए और जनता ने उन वादों को सुना, माना और उनको पूर्ण बहुमत दिया। 1 बार नहीं 3 बार दिया और जनता ने उनको पूरा समर्थन दिया। लेकिन जब जनता को देने की बारी आई तो वो बिल्कुल खाली थे। इलेक्शन से पहले 3 महीने पहले इलेक्शन से उन्होंने बिजली के बिल फ्री किए। क्या वो लालच नहीं था? और जब जनता को जरूरत थी कोरोना टाइम के अंदर कि बिजली के बिल ना लिए जाए, उस टाइम उन्होंने मन मर्जी के बिल दिए और जनता को देने पड़े। जब एजुकेशन की उन्होंने बात की कि एजुकेशन सिस्टम ने बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन जब कोरोना काल शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के अंदर उन्होंने फीस मांगी। स्कूल प्रिंसिपल्स ने टीचर्स को लगा दिया, पेरेंट्स को फीस निकलवाने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि एक इंसान जिसके पास जॉब नहीं है, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, वो सैलरी, वो फीस कैसे पे करेगा? जब वहां तक बात नहीं रुकी तो उन्होंने बच्चों के साथ खिलवाड़ शुरू किया
उन्होंने एक नौटंकी शुरू करी। आप मुझे खुद बताइए कि आप अपने बच्चों को मोबाइल ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने देते हैं या टीवी ज्यादा देर तक देखने देते हैं? आधे घंटे से ज्यादा होता है, आपके तो बच्चों बंद कर, तुम्हारी आइज खराब हो जाएगी। उन्होंने सीधा लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीजें दे दी कि भाई जाइए और आप यहाँ पे स्टडी कीजिए और आप फीस पे कीजिए। अब उस चीज में जो बच्चों की आंखें खराब होंगी उसका जिम्मेदार कौन है? ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकती कि सरकार ने जनता से मन मुताबिक पैसे तो वसूले, उसके साथ साथ उन्होंने उनके बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया। आपने मास्क के ऊपर चालान लगा दिया कि आपको चालान पे करना पड़ेगा। अरे इंसान के पास रोजगार नहीं है, वो चालान कहाँ से भरेगा? आज जो हॉस्पिटल्स के बाहर जो ये लंबी लाइन लगा रहे हैं और जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं कि जब इतने कम केस थे, जब सब कुछ लॉकडाउन था, आज केस बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके हर एक चीज खोल रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आज जनता सरकार से चाहती है कि वो आगे बढ़ के उनकी मदद करे, लेकिन सरकार ने आंखें अपनी बंद कर रखी हैं, कान बंद कर रखे हैं, मुंह बंद कर रखे हैं। वो सिर्फ जनता से पैसा ऐंठना चाहती है और जनता इस टाइम त्रस्त हो रही है। इसी में आप देखोगे भी कि कितने व्यापारियों ने, कितने लोगों ने सुसाइड किया है। एक मामला तो आपके सामने ही था, जब लोगों को व्हीकल्स नहीं मिली तो मजदूर लोग पैदल जाने लगे और पुलिस ने उनके ऊपर डंडे बरसाए। ये पुलिस ने डंडे नहीं बरसाए, ये प्रशासन ने उनके हाथ में डंडे दिए बरसाने के लिए, क्योंकि वो अमीरों को मार नहीं सकते लेकिन वो मजदूरों को मार सकते हैं। मजदूर को 2 वक्त की रोटी तो देने से रहे, लेकिन उन्होंने डंडे जरूर दिए। आज जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, वो चाहे हमारी एजुकेशन की हो या मेडिकल हो, वो सब फ्लॉप है और सरकार जनता से मनमानी तरीके से पैसे वसूल रही है और अपने कर्मचारियों को भी पैसे नहीं दे रही। उनका एक एमएलए, उनका मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ने अपना पैसा डोनेट नहीं किया, अपना रिलीफ फंड में उन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन जनता से पैसे मांग रहे हैं, जनता से मदद करने को मांग रहे हैं। अगर आपके पास ताकत ही नहीं थी, आपके पास प्लानिंग ही नहीं थी, तो आप सत्ता में ही क्यों आए? क्या आप सिर्फ वादे करने के लिए आए थे या फिर आप वो चश्मा लोगों को पहनाना चाहते हो जिससे सिर्फ वो लोग वही देखें जो आप दिखाना चाहते हो? इससे हासिल कुछ नहीं है, सिर्फ बर्बादी है। और एक बात सच है कि आज दिल्ली 20 साल